हो सकुदेव भगवान की। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुक्तेश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदाल महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ से पहले प्रभु जी को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु, ये अनाथों के नाथ, आपकी कृपा करके इस सत्संग में विराजमान होकर अपने श्रीमुख से स्वयं सत्संग में हमें ज्ञान दे और प्रभु जी की अलौकिक दिव्य घटनाएं और मद्रास यात्रा के दौरान वहां पहुंचकर, दक्षिण भारत में पहुंचकर दादा गुरुदेव जी ने जो भी भक्तों को उपदेश किया या भक्तों ने जो भी गुरुदेव जी के चरणों में गुणगान किया, इन सभी ज्ञान से हमें ओतप्रोत करके हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए और आनंद से भरपूर करे। इसी प्रार्थना के साथ हे नाथ, आप जी के चरणों में हम सभी का बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। हो सकुदेव भगवान। पिछले कई दिनों से सत्संग चल रहा था, योग के साक्षात्कार पुस्तक जो हमारे प्राणाधार गुरुदेव जी ने रचना करी, उस पुस्तक में पहले हमने दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान के जीवन के बारे में जाना और उनके जीवन में जो अलौकिक घटनाएं घटित हुई उसके बारे में जाना, उनके अंदर जो अद्भुत योग शक्तियां रही उसके बारे में जाना और महाप्रभु रामलाल जी का कितना अंतरात्मा से अपने शिष्य मुल्केश्वर भगवान के प्रति प्रेम था और किस प्रकार महाप्रभु रामलाल जी ने मुल्केश्वर भगवान को अपना स्वरूप ही बना दिया। इसके बारे में जानकर हम सभी मुल्केश्वर भगवान के सत्स्वरूप के प्रेम में डूबते चले गए। उसके बाद हमारे गुरुदेव ने मद्रास यात्रा की रचना करी और मद्रास यात्रा के से पहले हमने जाना किस प्रकार दक्षिण भारत से अनेक भगत आकर मुल्केश्वर भगवान से दीक्षा प्राप्त करके और कैसे उन्हें अपने अपने इष्ट के दिव्य दर्शन हुए और उन्होंने सभी वहां के दक्षिण भारत के भक्तों को ये बात बताई कि उत्तर भारत में इस प्रकार अद्भुत ईश्वरीय शक्तियों के मालिक योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान है। भक्तों ने मुल्केश्वर भगवान को बार बार पत्र डालकर वहां निमंत्रण दिया और मुल्केश्वर भगवान ने संकल्प किया दक्षिण भारत में जाने की और दक्षिण भारत की यात्रा इस प्रकार आरंभ हुई। और जैसे मुल्केश्वर भगवान स्टेशन में पहुंचे तो बहुत हजारों नर नारी प्रभु जी को के स्वागत के लिए वहां स्टेशन में एकत्रित हुए। हाथी बहुत सुंदर ढंग से हाथी को सजाया गया, मुल्केश्वर भगवान को हाथी में बैठाकर और भजन मंडली कीर्तन मंडली के साथ प्रभु जी का जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में भक्तों ने मुल्केश्वर भगवान की और गुरुदेव गुरु शक्ति की बहुत आराधना करी, गुरु शक्ति की महिमा का गायन किया और उसी जुलूस में एक अनन्य भक्त वहाँ बहुत मस्ती में नाच रहे थे। और अब वहां से आरंभ करते आज की सत्संग। दोहा में लिखा हुआ है कि क्योंकि कोई भी दोहे चौपाई वाली जो पदावली है उनको हमेशा
दोहे से आरंभ करना चाहिए और चौपाई पढ़ने के बाद दोहे में ही समाप्त करना चाहिए। दोहा में लिखा है, उन भक्तों में एक था महाभक्त विमान, प्रेम से विवल हो रहा, देखे उसे जहान। एक भक्त ने यूं कहा, हे गुरुवर महाराज, ये प्रेमी नर कौन है, हमें बताओ आज। भजन कीर्तन मंडली में एक भक्त बहुत निराला था और बड़ी मस्ती में झूम रहा था। मुल्केश्वर भगवान के साथ हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी विराजमान थे और देवीदास महाराज जी ने उस भगत की मस्ती को देखकर मुल्केश्वर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जी कृपा कर फरमाए, ये इतनी मस्ती में झूम रहा है, ये भगत कौन है। श्री गुरुदेव जी का कथन मुल्केश्वर भगवान ने फरमाया, क्या फरमाया, सुनो ध्यान से भक्त जी, इसकी भक्ति अनन्य है, ऐसा को बिरला मिले भक्त जनों में धन्य। ये भक्त जो है ना, इसकी भक्ति बहुत अनन्य है और ऐसा भगत बहुत ही बिरला है इस संसार में। नारद रूपी भक्त ये मन से करता गान। ये भगत कौन है, ये नारद का रूप है। नारद, इस समय नारद मुनि नर रूप में यहाँ आए हैं प्रभु जी के सवारी में शामिल होने के लिए। यानी कि महाप्रभु रामलाल भगवान 3 लोक के मालिक हैं, यही भगवान है, इनसे अन्य कोई भगवान नहीं। और 33 कोटि देवता, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश रामलाल प्रभु जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो जैसे मुल्केश्वर भगवान को रामलाल प्रभु जी ने अपना स्वरूप बना दिया, तो अब मुल्केश्वर भगवान की सवारी निकल रही है। नारद मुनि से रहा नहीं गया, नर रूप में आकर, भक्त रूप में आकर जलूस में शामिल होकर और भगवान की मस्ती में नाचने लगे। आगे प्रभु जी कहते हैं, ये नारद रूपी भक्त ये मन से प्रभु जी का गुणगान करता है, जो इसका दर्शन करे उसके भाग्य महान। जो इस नारद का, जो नारद मुनि जो भक्त के रूप में आए हुए, जो इनका दर्शन करेगा उसकी भाग्य महान हो जाएगा, वो अत्यंत भाग्यशाली बन जाएगा। पहुंचा जब पंडाल में, फिर दर्शन नहीं हुए, अब देखो तो देख लो, फिर देखे नहीं कोई। कहते जब पंडाल में पहुंच जाएगा, ये अंतर ध्यान हो जाएगा। और जो इस समय इसके दर्शन करना चाहता है, वो दर्शन कर लो। पुष्पमाल गुरुदेव ने दी उसको तत्काल, फिर कीर्तन करने लगा लेकर में करताल। मुल्केश्वर भगवान ने ऐसा फरमान करके उसके गले में फूलों का हार डाल दिया और प्रभु जी के हाथ से फूलों का हार प्राप्त करते वो और मस्ती में झूमने लगा। फिर उस भक्त ने कहा, पुकार, नमस्कार गुरुवर करतार। उस नारद मुनि ने प्रभु जी को प्रणाम करा, प्रणाम करके इस प्रकार नमस्कार करने लगा, शुक्राना करने लगा प्रभु जी का। वो लिखा हुआ इसमें, नमस्कार देवन के देवा, दो निज चरणन की मोहे सेवा। हे देवन के देवा, भगवान रामलाल प्रभु जी के तुम साक्षात स्वरूप हो, मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो। तुम भगवानों के भगवान, तुम गुरुओं के गुरु हो, तुम प्रभुओं के प्रभु हो। नमस्कार गुरुदेव प्यारे, बड़ा चरण प्रभु दास तिहारे। नमस्कार दीनन के नाथ, लाज दास की आपके हाथ। हे प्रभु, आप दीनों के नाथ हो, मेरी लाज आपके हाथ है और मुझे अपने मैं आपका दास आपके चरणों में पड़ा हूं। हे गुरुदेव प्यारे, नमस्कार गुरुवर सिरताज, राज करो प्रभु मेरे काज। हे गुरुवर,
आप मेरे सिर के ताज हैं और मेरे सारे कारज को आप संवार दो। नमस्कार पापों के नाशक, तिमिर हरण, रवि तुल्य प्रकाशक। आप पाप के नाशक हैं और अज्ञानता और अंधकार को हरण करने वाले हैं और आप सूरज की तरह प्रकाश देने वाले हैं। नमस्कार ज्ञान के दाता, सुनो दीन की ये एहसास। आप ज्ञान के दाता हो और मैं दीन हूँ और मेरी दीन की पुकार सुनो। आप है के नाशक, मतलब नारद मुनि गुरु तत्व की पूजा कर रहे हैं और गुरु तत्व के ये गुणगान कर रहे हैं कि गुरु तत्व से बढ़के संसार में और कोई तत्व नहीं। गुरु तत्व सर्वोपरि, गुरु को ब्रह्म से परे कहा गया, गुरु ब्रह्म से भी ऊपर है। तो वो गुरुदेव कौन है? केवल और केवल महाप्रभु रामलाल जी, उनके स्वरूप मुक्तेश्वर भगवान और उनके स्वरूप हमारे गुरुदेव देवीदास भगवान। नमस्कार हे मूलक कृपालु, सर्व कृपा हे परम दयालु। मूलक प्रभु जी आपको प्रणाम, आप परम दयालु है, आप मुझ पर कृपा करें। नमस्कार गुरुवर हितकारी, नमस्कार गुरुवर पापारी। गुरुदेव आप परम हितकारी, आप पाप ताप के नाश करने वाले हैं। आप जी के चरणों में बार बार प्रणाम। नमस्कार चरणों में तेरे, काटो नाथ सकल दुख मेरे। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम और आप मेरे सभी दुखों को काट दो। नमस्कार हो बारंबार, नैया करो दास की पार। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरी जीवन नैया को आप पार करो। नमस्कार गुरु कृष्ण अनु, नमस्कार गुरु राम के लिए। हे गुरुवर आप ही तो कृष्ण है, आप ही राम है। राम कौन है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के स्वामी को राम कहा गया। तो कृष्ण किसको कहा है? कृष्ण प्रेम की मूर्ति, प्रेम की। कृष्ण वो है जो आपके तृष्णा को खत्म कर देता है। जहाँ तृष्णा मिट्टी वहां भगवान अंदर प्रकट होते हैं। भगवान को पाना है तो ये माया, ये तृष्णा को त्यागना होगा। जिसने माया और तृष्णा को त्याग दिया वो परमात्मा की प्राप्ति बहुत आसानी से कर गया। नमस्कार गुरु कोटिश करो तब चरणों में इस धर्म मैं कोटिश बार ये गुरुदेव आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, अपना शीश आपके चरणों में रखता हूँ। नमस्कार गुरु रक्षक मेरे, गुरुदेव आप मेरे रक्षक हैं, दा सदा गुण गावे तेरी। गुरुदेव आप तो मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, आप मेरी हर पल रक्षा करते हैं। ये दास सदा सदा आपके गुण गाता है। नमस्कार गुरु वर बलिहारी, देर करो नहीं मेरी बारी। गुरुदेव मैं आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ, अब मेरी बारी में देर मत करो। मुझे मेरी नैया को तराने में अब देर मत करो, अब मेरी बारी है। नमस्कार बेजर के मालिक, तब चरणों में पड़ा ये बालिक। आप बेजर के जो कवि है जिसने लिखा ये कविता, अब बेजर के मालिक ये बालक आपके चरण में पड़ा है। दोहा कीर्तन सुनकर भक्त का खुशी हुए नरनार, पुष्पन की वर्षा हुई हो रही जय जयकार। वो नारद रूपी भक्त ने जब इस प्रकार कीर्तन करा सुनते हुए, और उस समय पुष्प की वर्षा हुई और सभी जय जयकार करने लगे प्रभु जी का। नगर बीच पहुंची जब भी नर नारिन की भीड़, गुरुवर की जी के दर्श को हो रहे लोग अधीर।
प्रभु जी की सवारी स्टेशन से चल पड़ी। इस प्रकार भजन मंडली के साथ शहर के बीच में पहुंची और पूरा शहर के नर नारी प्रभु जी के दर्शनों के लिए उन्हें भीड़ लगा दी। लाइन में कतार में खड़े हैं हाथ जोड़ के गुरुदेव का जय जयकार करने के लिए। गुरुवर जी के दरस को हो रहे लोग अधीर, सब लोग व्याकुल हो रहे कि प्रभु जी कब आए और हमें दर्शन दे। स्थान स्थान पर डंडिये सजे सकल बाजार स्वयं सेवकों ने किया सब कुछ भली प्रकार। जगह जगह योग के झंडे विराजमान थे और जो स्वयं सेवक बने हैं RRS वाले, RSS राष्ट्रीय सेवक संघ RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ के सभी वर्करों ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे जो शहर है उसको योग के झंडों से सजा दिया। नगर निवासी नगर में फिर रहे साथ उमंग, नगर वाले खुशी में झूम रहे हैं कि आज गुरुदेव जो संसार के भगवान है, गुरु के रूप में आए, आज गुरुदेव के में दर्शन देंगे। जिमी जल निधि में किरण देखी जाए तरंग, जल में जैसे तरंगे बहुत आनंद में झूमती है, उसी प्रकार भगत आनंद उमंग में झूम रहे हैं। सबकी प्रेम कथा कहूं कैसे, रवि समान होता रवि जैसे। कहते प्रेमी की प्रेम कथा कैसे कहूं, तो सूरज है वो तो सूरज के समान ही है, सूरज का प्रकाश सूर्य के समान ही है। उसी प्रकार प्रेमी का प्रेम का मैं कैसे वर्णन करूं, प्रेमी का प्रेम तो कमाल की है। होत पयोधी पयोधी समाना सम आकाश आकाश बिताना, चारों तरफ खुशी के आनंद के लहरों से सारा आकाश गूंज उठा। मुक्त प्रेम में थे नर नारी भरी हुई सब आठ अटारी, जितने बाजार में इधर उधर जितने नर नारी थे वो प्रेम में मुग्ध हो रहे थे, प्रभु प्रेम में। ये जिसने गुरुदेव यहाँ मनसा उसने तन मन वारे, और जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए गुरुकाल भगवान के, वो अपने तन मन नछावर कर दिए। सुमन दृष्टि अंधेरा कीना, सब प्रसन्न जिमी जल में मीना। बारिश इतनी फूलों की वर्षा हुई, चारों तरफ फूलों की वर्षा से सारा ढक गया। और जैसे ही जल में मछली आनंद में रहती है, उसी प्रकार प्रभु जी के दर्शन पाकर उस पुष्पों के बीच में अगर आनंद में झूमने लगे। जब प्रभु जी हाथी से उतरे और सब नर नारी जय जयकार करने लगे। रिक्शे में बैठे गुरुदेवा की सबने चरणों की सेवा। प्रभु जी हाथी से उतरकर रिक्शे में बैठे और सब लोग गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेने लगे। रिक्शे गिर्द भीड़ भई भारी, एक नेता तब गया उचारी। रिक्शे के चारों तरफ बहुत भीड़ लग गई और एक नेता ने क्या उतारा, मारक छोड़े साजन सारे जिमी रिक्शा पंडाल पधारे। कि भाई सभी लोग रास्ता छोड़ दे, प्रभु जी की रिक्शा जो है ना वो पंडाल की तरफ जा रही है। पीछे हटे सकल नर नारी, पहुंच गई पंडाल सवारी। सब नर नारी पीछे हट गए और प्रभु जी की सवारी पंडाल पहुंच गई। फिर वे भगत नजर नहीं आया, हुआ वही जो प्रभु बतलाया। जैसे प्रभु जी पंडाल पहुंचे, नारद रूपी भगत नजर नहीं आया, अंतर्ध्यान हो गया। वही हुआ जो प्रभु जी ने पहले फरमाया था। सिंहासन गुरुदेव बैठाए, फल और फूल भक्त ले आए। प्रभु जी जैसे सिंहासन में बैठे, सभी भक्तों ने पुष्प और फल प्रभु जी के चरणों में चढ़ाया।
वे फल दिए प्रसाद स्वरूप गुरुवर सगल जगत के भूख। वो फल गुरुदेव ने प्रसाद रूप भक्तों को बांट दिए। और गुरुदेव कौन है? सारे जगत के, पूरे जगत के भूख, पूरे जगत के राजा। अति विचित्र पंडाल की रचना, देख अनूप मुख आवना वचन। पंडाल बहुत ही सुशोभित था, बहुत ही सुंदर था। और कभी कहता है पंडाल की जो सुंदरता है वो मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। 10-12 थे लाउड स्पीकर, 10-12 लाउड स्पीकर थे, सुने सुगम जिमी सब नर नारी, ताकि सब नर नारी को प्रभु जी की जो उपदेश है वो ढंग से सुना जाए। थी पंडाल में भीड़ अपार, जय ध्वनि का हो रहा गुंजाल। पूरे पंडाल में बहुत हजारों नर नारी थे और जय की ध्वनि से, प्रभु जी की जय जयकार की ध्वनि से पूरा पंडाल गूंज उठा। बैठे थे पंडाल में उपदेशक विद्वान, पंडाल में उपदेशक विद्वान सब बैठे थे। सबने शब्दों से किया गुरुवर का सम्मान। सबने मुल्केश्वर भगवान का शब्दों से सम्मान करा। गुरुदेव के बारे में सब एक एक करके बोलते गए। सिंहासन पर बैठकर गुरुवर कृपा निदान, जनता के सम्मुख करे उपदेश अमृतान। सिंहासन पर बैठकर गुरुदेव ने भक्तों के आगे उपदेश अमृत का दान दिया। प्रथम स्वागता की दर्शन ने स्वागत क्या अपार, कहा हमारे प्रांत का आज हुआ उद्धार। जो स्वागत के जो अध्यक्ष थे उन्होंने सबसे पहले मुल्केश्वर भगवान का स्वागत किया और सब नर नारी को ये बताया कि हमारे प्रांत का तो आज उद्धार हो गया। कहा पूज्य गुरुदेव ने नीच मुख से उच्चार, कृपा करे तुम पर सदा श्री गुरु कृपार। उनकी ऐसी भाव देखकर गुरुदेव, दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान ने क्या फरमाया कि तुम सभी भक्तों पर महाप्रभु रामलाल जी की अपार कृपा करुणा बरसती रहे। उसके बाद महाराज जी ने, दादा गुरुदेव जी ने सभी उपस्थित भक्त समाज को उपदेश किया। उपदेश कल के सत्संग में बोलेंगे। आज यहीं पर वाणी को समाप्त देते हैं और बुद्ध गुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुल्केश्वर भगवान की, सदगुरु देवदास भगवान की